13 अप अवाम एक्सप्रेस 9015 लीड पर ट्रेन की। ये सिर्फ अवामी का नहीं बल्कि 4 ट्रेन का रश है इस वक्त। और यहाँ हमारी मुलाकात हो चुकी है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ। दोबारा एक बार अच्छे फ्लो में हमारी ट्रेन जम्पी रेलवे स्टेशन में पहुँचने वाली है कुछ ही देर में। ये एक्सीडेंटल कोच है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का, देख सकते हैं आप, जिसकी सिर्फ एक बोगी उतरी थी। तो ये रहा HM 38223 जो कि कल बदकिस्मत 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के लीड पर था। ड्रिल तो पूरी ट्रेन ही हुई थी कि आप देख सकते हैं कि पत्थर वगैरह जो हैं ये ऊपर रखे हुए हैं। ये देखें काम चेक करें इनके, फिर बोलते हैं रेलवे कसूरवार है। लेकिन एक ऐसी जगह पर रोकना जहाँ पे खाने पीने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, बिल्कुल सहरा के दरमियान में ये मीटिंग रेलवे स्टेशन मौजूद है और यहीं पर हमारी ट्रेन को लगा दिया गया है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, साथ हम जैसे जवान हैं, लेकिन प्यास तो सभी को लगती है। क्या बोल सकते हैं, इस वक्त मट्टी का तूफान भी आ चुका है इस जगह पर। ट्रैक कैसे बैंड हुआ हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं ये इस वक्त। यानी कि कल वाली एक्सीडेंटल ट्रेन है ये। बाकी कोचेज जो है उसके आपने देखा कि आगे खड़े हुए थे। भाई ट्रेन चली आई, पानी की बोतल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में और अभी मेरा ट्रैवल होने वाला है डिगरोड रेलवे स्टेशन से लेकर एक छोटा सा ट्रैवल है जो कि होगा हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक का। तो बेसिकली सीन कुछ ये है कि हैदराबाद जो है मुझे किसी काम के सिलसिले में जाना था और मुझे हैदराबाद के लिए कल निकलना था, यानी कि 13 मई 2022 को। लेकिन आप जानते हैं कि कल 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की डिरेलमेंट हो गई थी मीटिंग रेलवे स्टेशन के पास। तो इस वजह से ट्रेन जो थी उनका पूरा स्केड्यूल आउट हो गया था। तो मैंने कल जाने का रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। और आज जो है वो सुबह यानी कि 14 मई 2022 की सुबह मैं जा रहा हूँ हैदराबाद अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से काम के लिए। तो आज के मेरे सफ़र में फैसल भाई और सलमान भी दोनों साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? एक हफ्ते में 2 बार मिल गए हम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? भाई तो सीन ये है कि आपकी ट्रेन में से 13 अब आ रही है बस अवाम एक्सप्रेस, वो भी भरी हुई होगी और बाकी जो ट्रेन है वो भी तक कोई आई नहीं है। ये भी लाइट होगा, लाइट पावर है। तो ये लाइट लोकोमोटिव है GMU 30। आकर रुक गया ये तो भाई 13 अप ही है हमारे पास ऑप्शन अब जाने के लिए। 13 अप में चलते हैं, उसी में चलते हैं, बस टिकट ले लेते हैं उसी की। तो दोस्तों 13 अप अवाम एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और हम लोगों ने डिगरोड रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग से जो है वो टिकट्स परचेज कर लिए हैं कि जिसमें टिकट उड़ गया कि जिसमें डिगरोड से लेकर हैदराबाद तक का किराया है 400 रुपये अवाम एक्सप्रेस का। जबकि आज से चंद दिन पहले ये टिकट जो है 350 रुपये का हुआ करता था, लेकिन अब जो है 50 रुपये बढ़ चुके हैं हैदराबाद तक के। तो दोस्तों हम फाइनली मेन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, अब प्लेटफॉर्म पर डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है काफ़ी रश है प्लेटफॉर्म पर और इसकी वजह यह है कि ये जितनी भी सवारियाँ हैं टोटल 4 ट्रेन की हैं कि जिनमें पहली है शालीमार एक्सप्रेस, उसके बाद हज़ारा एक्सप्रेस, उसके बाद अवाम एक्सप्रेस और फिर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। लेकिन जो है वो अब तक कराची जो है सिर्फ एक ही ट्रेन पहुंची है जो कि है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो कल रात में पहुंची थी। और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के बाद कोई भी ट्रेन अब तक कराची नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह यही है कि कल जो डिरेलमेंट हुई थी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की मीटिंग रेलवे स्टेशन के पास, उसके बाद से जो स्केड्यूल काफ़ी आउट हो चुका है कि जिसमें डिरेलमेंट के बाद जो है सिर्फ शाह हुसैन एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेन ही ऐसी हैं डाउन में आने वाली जिन्हें रहमान बाबा के एक्सीडेंट के बाद निकाला गया है। उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस थी, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस थी, उसके पीछे जितनी भी डाउन की ट्रेन हैं वो सारी अभी तक मीटिंग रेलवे स्टेशन से पीछे ही रुकी हुई हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 7 बज के तकरीबन जो है 16 मिनट हो रहे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस कुछ ही देर में डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो उम्मीद है कि ट्रेन की लीड पर ZCU लगा होगा, लेकिन अगर AG 30 लग जाए तो आज के इस जर्नी का मज़ा आ जाए।
साथ ही हम आपको आज की वीडियो में वो जो ड्रिल हुई है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि कल दोपहर तकरीबन 2 से 3 के दरमियान ड्रिल हुई थी, उसको भी दिखाते हैं कि उस जगह की क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो ये आ गई आज की हमारी ट्रेन 13 अप अवाम एक्सप्रेस, जिसमें हमें लग रहा था कि AG30 या ZCU30 होगा, और इसमें आज दोनों ही नहीं है। ये हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। GU40 ट्रेन को लीड कर रहा है कराची से लेकर लाहौर तक। इसका नंबर क्या है ये भी देख लेते हैं। पूरे 7:23 पर आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, 9015 लीड पर ट्रेन की। CNR में चलें। तो दोस्तों 13 अप अवाम एक्सप्रेस जो है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। अंदर के हालात आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ट्रेन जो है फ़िलहाल खाली है। तो अभी हम किसी भी कोच में बैठ सकते हैं, किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने ओपन टिकट लिया है आपके सामने। तो अभी तो हमारी पूरी ट्रेन ही अपनी है, और इसका जो रूट है काफ़ी अच्छा रूट है। पूरा रूट जो है इस ट्रेन का, ये मेन लाइन का रूट है पेशावर तक, कि जिसमें आप जानते ही हैं कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस तो कितने ही हैं, कि अगर ये आज सुबह 7 बजे चली है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, तो कल तकरीबन 7 बजे तक ये लाहौर पहुंचेगी, और फिर आगे यानी कि मज़ीद आगे पेशावर के लिए जाएगी। काफ़ी लंबा रूट है ट्रेन का। तो चलें CNR के कोच में बैठते हैं आज। तो 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से GU40 9015 के साथ। तो एक GU40 की थोड़ी मज़ेदार आवाज़ सुने आप लोग। दोस्तों तो CNR का कोच जो है ये 140 kmph वाला CNR का कोच है, यानी कि पुराने वाले CNR के कोचेज जो है हमारे पास। अभी तक ट्रेन में कुछ ज़्यादा खास रश नहीं है। एक तो ट्रेन लेट भी हैं, और इसके अलावा मे भी हो सकता है कि लांडी जंक्शन और बाकी के स्टॉपेजेस से ट्रेन में रश चढ़े। फ़िलहाल तो ट्रेन का कुछ इस तरह के हालात हैं। वाइल्डर्स गेट की लेवल क्रॉसिंग, और ट्रेन अप्रोच कर रही है इस वक्त मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। मलिर रिवर ब्रिज, जिसको भी ट्रेन ने हमारे से किया है।
और अब से कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचने वाली है कराची के लास्ट स्टॉप यानी कि लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सॉरी, सेकंड लास्ट स्टॉप, क्योंकि ट्रेन जो है बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। 7:35 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और रश आप देख सकते हैं कितना है। ये सिर्फ अवामी का नहीं बल्कि 4 ट्रेन का रश है इस वक्त। तो दोस्तों, लांडी रेलवे स्टेशन के बाद अब ट्रेन जो नेक्स्ट स्टॉप करेगी वो करेगी बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद जंगशाही रेलवे स्टेशन पर और फिर ट्रेन रुकेगी झंपीर रेलवे स्टेशन पर, फिर कोटरी रेलवे स्टेशन पर और फिर फाइनली हमारी मंजिल आएगी जो कि है हैदराबाद। हमारी ट्रेन ने भी डिपार्टिंग वैसे ले लिया है अपना, तो चलें हम भी इस 140 kmph वाले कोच के अंदर चलते हैं जो कि है कोच नंबर 16 13 अब अवाम एक्सप्रेस का। ठीक 7:40 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग वैसे लिया है और अब इंतज़ार है गार्ड साहब की झंडी का। झंडी भी लहराई जा चुकी है और ट्रेन भी निकलना शुरू। तो ये मेरे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं जुम्मा कोट की ड्राइव रोड है ये। यहाँ से कंटेनर जो है ट्रेन से लोड किए जाते हैं और फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भिजवाए जाते हैं। ये रही जुम्मा कोट रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग जहाँ पर इस वक्त 2 GM खड़े हुए हैं जो कि ट्रेन को लीड भी करते हैं यहाँ से और साथ ही यहाँ पे ट्रेन की शंटिंग भी करते हैं। 4720 और उसके पीछे वाले का नंबर मुझे नहीं दिखा। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग पीछे वाला है 4724। दोस्तों 7:55 पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। GM 4710 खड़ा हुआ है बिल्कुल मेरे सामने और फ्रेट ट्रेन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये पाकिस्तान रेलवे, क्योंकि जितना भी सामान आता है, इंपोर्टेड आइटम्स जितने भी आते हैं और जिन्हें ट्रेन के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाना होता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो बिन कासिम रेलवे स्टेशन से ही होती हैं, क्योंकि ये स्टेशन डायरेक्ट कनेक्टेड है पोर्ट कासिम से, जहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेन का स्टॉप है कि जिसमें पहली है अवाम एक्सप्रेस, इसके बाद शारदीप एक्सप्रेस और जो है लोकल ट्रेन भी यहाँ पर रुकती है यानी कि KCR की जो लोकल ट्रेन है, और खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ पर रुका करती थी, लेकिन फ़िलहाल वो ट्रेन सस्पेंडेड है। ट्रेन स्थित कर रही है माशिंगट पीपरी को, जो आप देख सकते हैं कि कोल ऊपर वैंस में यहाँ से कोयला लोड किया जा रहा है। इस वक्त कोचेस खड़े हुए हैं, कोयला सामने पड़ा है तकरीबन, और ट्रक्स के ज़रिए जो है इन्हें फिर लोड किया जाता है एक कोच में। पूरी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पर। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार्ड यानी कि माशिंगट पीपरी। सबसे ज़्यादा मालगाड़ी कोचेस यहाँ पे खड़े होते हैं। साथ ही जो कोचेस एक्सपायर हो चुके होते हैं यानी कि कोचेस का कब्रिस्तान भी आप कह सकते हैं, जगह कोई देख सकते हैं। आपके सारे टेढ़े मेढ़े कोचेस जो हैं ये अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, मुद्दत पूरी कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी तादाद में।
एक GU40 ऑयल टैंकर ट्रेन को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। टिकट चेकर साहब भी आ चुके हैं टिकट चेक करते हुए, जो कि अभी अभी इस बोरे वाले केबिन में गुजर गए हैं। ये आ चुके हैं, तो हमने भी अपना टिकट निकाल लिया है चेक करवाने के लिए। तो ट्रेन हमारी अनएक्सपेक्टेडली रुक गई थी माशिनगढ़ पीपरी पर, और इस वक्त मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड ट्रैक करने की जो एप्लीकेशन है हमारे स्पीडोमीटर की, ये वर्किंग में आ जाए कि हम जो है स्पीड ट्रैक कर लें ट्रेन की। लेकिन एज़ यूजुअल ये वर्किंग में नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। दोस्तों ढाबी जी से निकलने के बाद जो है ट्रेन तकरीबन इसी स्पीड में चलती हुई आ रही है, और अब जो है रन बढ़ानी आने वाला है। शायद ट्रैक्स वगैरह पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो आ रही है। फाइनली अब ट्रेन ने एक्सीलरेट करना शुरू किया है। तो ये रन बढ़ाई रेलवे स्टेशन पर हमें डबल येलो दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है आगे हमें रेड सिग्नल मिलने वाला है या कोई कॉशन वगैरह है आगे। अगर ग्रीन होता तो ट्रेन थ्रू करती, रेड होता तो पीछे रुक जाती। डबल येलो का मतलब है आगे आए लेकिन थोड़ा आराम से, ध्यान से। तो ये आ गया है रन बढ़ाने का रेलवे स्टेशन, जहां पर हम एक मालगाड़ी को भी ओवरटेक करने वाले हैं। बेसिकली ये कंटेनर ट्रेन है जो कि इस वक्त रन बढ़ाई रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर लगी हुई है। ये रहा प्लेटफॉर्म रन बढ़ाने रेलवे स्टेशन को। और यहाँ हमारी मुलाकात हो चुकी है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ। तो ये वही शालीमार एक्सप्रेस है जिससे कल रात पहुँचना था कराची, लेकिन रेलमेंट की वजह से ये इस वक्त पहुँच रही है कराची। इस वक्त यानी कि पूरे 8:45 बजे। ये भाई सब पेपर लाइन क्लियरेंस लेकर जा रहे हैं लोको पायलट के पास, और फिर ट्रेन डिपार्ट करेगी यहाँ से। तो अब शालीमार के पीछे पीछे आ रही है 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जिसको कल रात पहुँचना था कराची। तो शुक्र है कि ट्रेन ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी, और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद रिसीव कर रही है रन पठान रेलवे स्टेशन को। और ये जो साइड में आप मालगाड़ी देख रहे हैं जो कि कंटेनर ट्रेन है बेसिकली, इसकी वजह से हमारी ट्रेन पीछे काफ़ी स्लो चल रही थी, क्योंकि ये हमसे आगे आगे थी। तो अब इसे लूप पर लिया गया है और अब हमारी ट्रेन इससे आगे निकल रही है।
लेकिन इस पे एक चीज़ नोट की मैंने कि इसको GMU20 लिखा हुआ था। फाइनली, लेकिन अब बहुत जल्दी जंगशाई का रेलवे स्टेशन आने वाला है, जिस वजह से ब्रेक लगाने पड़ेंगे ड्राइवर साहब को। तो दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान रेलवेज में 120 kmph की स्पीड अलाउ है, लेकिन हैदराबाद कराची सेक्शन पर जो है ट्रेन ज़्यादातर जो है 110 की स्पीड पर चलती हैं, 110 से ऊपर नहीं जाती हैं। तो ठीक 8:55 पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है सर। और यहाँ पर हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है कोल ट्रेन को। तो ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन से। और देखते हैं कि इस ट्रेन की रूट पे कौन सा लोकोमोटिव है। RG5214 और GU409014, दोनों 14 सीरीज़ के लोकोमोटिव, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के। बिल्कुल यही है। तो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है मुरादाबाद का, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है। उसके बाद आएगा जम्पीर, जहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। तो दोस्तों, ये थी 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जिसको इस वक्त मीरपुर खास के लिए निकलना था, और ये इस वक्त कराची पहुंच रही है। यानी कि ये जो है इससे कल रात पहुंचना था कराची, और ये इस वक्त 9:20 पर हमें मिली है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास। तो ये अभी हम लोगों ने बहुत बड़ी एक जूस की शॉपिंग की है ट्रेन में। 40 रुपये का एक स्लाइस का जूस पड़ा है मेरे ट्रेन में, फरीना पवाम एक्सप्रेस में। कि आपके इलाके में कितने का है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोबारा एक बार अच्छे फ्लो में हमारी ट्रेन जम्पी रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाली है कुछ ही देर में। तो हमारी ट्रेन जो है वो जम्पी रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर लग रही है। तो क्या हमें यहाँ पे ओवरटेक पड़ने वाला है या फिर हमसे आगे कोई ट्रेन है, लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो ठीक 9:30 बजे हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर लिया जा रहा है जम्पी रेलवे स्टेशन पर। जबकि हमसे पीछे भी कोई ट्रेन भी नहीं है, देखते हैं आगे क्या सीन होगा। अब लूप लाइन पर यहाँ पे एक लोकोमोटिव GU40 और उसके पीछे कुछ कोचेस खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मे भी रहमान दाब एक्सप्रेस के हों। मैं पानी भरूंगा यार, उतर जाए आप लोग, उतर जाए, बड़ी स्लो है। हवा में जम्पी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म्स।
तो दोस्तों ये रही हमारी ट्रेन 13 पवाम एक्सप्रेस GU49015 के साथ, जो कि चिंबी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर रुकी हुई है। सामने ही GU40 के साथ खड़ी हुई है एक रिलीफ ट्रेन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीटिंग जो है वो इससे अगला स्टेशन है, और मीटिंग रेलवे स्टेशन पर ही डिरेलमेंट हुई है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की कल दोपहर में। तो मे भी ये सीन हो सकता है कि सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है सेक्शन पर फिलहाल, तो इसीलिए अप लाइन से ही जो है वो डाउन की ट्रेन आ रही हैं। तो आगे जो है वो कोई डाउन ट्रेन आ रही है अप ट्रैक पर, जिस वजह से हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया है जम्पी रेलवे स्टेशन की, क्योंकि वो अभी इसी लाइन से आएगी जिस लाइन से हमें आगे जाना है। और हज़ार एक्सप्रेस जो है वो अभी कराची से निकली है, यानी कि 11 अब हज़ार एक्सप्रेस। तो यहाँ लूप पर लगने का इसके अलावा मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, और अभी थोड़ी देर में बात क्लियर भी हो जाएगी। तो दोस्तों 9:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे, और इस वक्त जो है वो 9:50 हो चुके हैं, और हमें यहाँ पर खड़े तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो आगे से ना ही तो फरीद एक्सप्रेस आई और ना ही कोई और ट्रेन आई। फजूल में हमारी ट्रेन तकरीबन 35 मिनट रुकी, और अब यहाँ से निकलने के लिए फ़र्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है ट्रेन ने। और अब नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो मीटिंग रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर डिरेलमेंट हुई है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो चले अब आपको वो पॉइंट में दिखाते हैं। अब तो ठीक 10:05 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है, जबकि हम लोग यहाँ पे 9:30 पर आए थे, तो पूरे 35 मिनट बाद। गर्मी इस वक्त काफ़ी हो चुकी है, आगे आगे देखें क्या हाल होता है। GEU 409022 इस रिलीफ ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है, जबकि हमारा GU 409015 लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ जा रहा है। ओनली फिट फॉर गुड्स लिखा हुआ है इस पर, यानी कि पैसेंजर ट्रेन में नहीं लग सकता। रिलीफ ट्रेन कराची। ये क्रेन, और इसके पीछे एक AC स्टैंडर्ड का कोच। ये एक्सीडेंटल कोच है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का, देख सकते हैं आप, जिसकी सिर्फ एक बोगी उतरी थी, आगे और फ्रंट बोगी डिरेल हुई थी, कोच नंबर 13। और पीछे वाला जो पीछे की साइड से जो कोच था बिल्कुल ओके था, और ये बोगी भी ट्रैक पर ही थी। तो ये फर्स्ट एक्सीडेंटल कोच हमें दिख गया है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का। टाइम हुआ है 10:20, और अब तक कुछ ही देर में वो मकाम आने वाला है जहां पर बदकिस्मत 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस कल दोपहर में डिरेल हुई थी, यानी कि मीटिंग रेलवे स्टेशन पर अब तक कुछ ही देर में ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है। तो ये मीटिंग रेलवे स्टेशन पर भी हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया है, क्योंकि आगे जो है वो कुछ ट्रेन की लाइट हमें दिख रही हैं, कुछ लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं, और यहाँ से लेकर भुलारी तक जो है वो सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है इस वक्त। तो सामने से भी ट्रेन आ रही हैं। ये रही मीटिंग रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, और स्टेशन जो है वो पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से 142 किलोमीटर पर मौजूद है। 142, 143। काफ़ी अच्छा और सुकून का स्टेशन है।
और वो सामने खड़ा हुआ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव HJM 38223 जो कल डिरेल हुआ था। जी दोस्तों, तो एक बार फिर जम्पी रेलवे स्टेशन की तरह मीटिंग रेलवे स्टेशन पर भी हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया है, क्योंकि मीटिंग रेलवे स्टेशन से लेकर भुलारी रेलवे स्टेशन तक जो सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मेरे सामने से बिल्कुल ट्रेन भी आ रही है अप लाइन पर ही, यानी जिस लाइन पर हमारी ट्रेन की जाना है इसी लाइन पर ट्रेन आ रही है। लेट्स सी कौन सी होती है। तो ये रहा HJM 38223 जो कि कल बदकिस्मत 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के लीड पर था। वो सामने अगर आप सुकूफर ट्रेन के पीछे देखें तो आपको कोचेज़ भी दिख रहे होंगे ड्रेल हुए हुए, और सामने एक ZCU के साथ ट्रेन भी आ रही है। ये मे बी 2 डाउन खैबर मेल होगी। ये हमारी ट्रेन रुकी हुई है जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अप लाइन पर ही आ रही है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक पर एक डाउन की ट्रेन आ रही है, यानी कि 2 डाउन खैबर मेल जो है अब ट्रैक पर आ रही है। ZCU 30 ट्रेन की लीड पर है और अब बिल्कुल मेरे सामने से ट्रैक चेंज करके अपनी असली लाइन यानी कि डाउन लाइन पर चल जाएगी। ZCU 6307 ट्रैक चेंज कर लिया है लोकोमोटिव ने। तो ये 2 डाउन खैबर मेल जो है ये अप लाइन से डाउन लाइन पर आ चुकी है और अब उम्मीद है कि जल्दी हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। ये रहा HJM 38223। कंडीशन से तो लोकोमोटिव बिल्कुल ओके लग रहा है, सिर्फ आगे काव कैचर वगैरह और थोड़ा व्हील्स वगैरह में मसला हुआ होगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी वगैरह बिल्कुल ठीक है लोकोमोटिव की, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त लोकोमोटिव जो है वो ऑफ है, पीछे से थोड़ा हिट हुआ हो मे बी, लेट्स सी इसके पीछे की कंडीशन क्या है। बाकी ये लेफ्ट साइड जो थी आपने देखा होगा कि अंदर धंस चुकी थी, लेकिन स्टेयर्स वगैरह ऊपर जाने के लिए सीनियर इंजन की ये डैमेज है, थोड़े पाइप्स वगैरह निकले हुए हैं, ब्रेक्स वगैरह निकले हुए हैं लोकोमोटिव के फ्रंट ट्रॉली के। और बैक पर जैसा कि आपने देखा था कि पीछे की ट्रेन हिट हुई थी आकर, तो बैक की क्या सिचुएशन है इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। ड्रिल तो पूरी ट्रेन ही हुई थी, कि आप देख सकते हैं कि पत्थर वगैरह जो है ये ऊपर रखे हुए हैं। हेडलाइट्स वगैरह टूट चुकी हैं, पीछे की बैकलाइट जो थी, नंबर प्लेट वगैरह भी हट चुकी है, बाकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो चुकी है पीछे से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैब वगैरह जो है बाकी सब चीज़ें जो है इंजन की वो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो तकरीबन 9:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची थी और अब सीन कुछ ये है कि आधा घंटा हो चुका है हमें यहाँ पर रुके हुए। पैसेंजर जो है वो सारे गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। हम लोग इस HJM 30 के छाँव में खड़े हुए हैं और वो भाई साहब जो आप दिख रहे हैं सामने जा रहे हैं, वो एक और ट्रेन को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे पैसेंजर्स जो हैं वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं गर्मी में। ट्रेन भी काफ़ी देर से रुकी हुई है, तो ट्रेन भी काफ़ी गर्म हो चुकी है अब तक। कुछ मुसाफिर स्टेशन पर खड़े हुए हैं। स्टेशन भी ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और मुझे ख़ुद इस वक्त काफ़ी प्यास लग रही है, लेकिन मैं पानी नहीं लाया और कहीं पानी मिलने का कोई आसरा भी नहीं है।
तो दोस्तों सिंगल लाइन के हिसाब से वर्किंग करते हुए अभी एक और ट्रेन आ रही है हमारे सामने से, जो कि है मीरपुर खास कराची के दरमियान चलने वाली 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस। कराची शर्ट का HM 38 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है, HM 38-209। तो मेहरान एक्सप्रेस भी जा चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारी ट्रेन को यहाँ से निकलने का सिग्नल दे दिया जाए, क्योंकि अब हमें काफ़ी देर भी हो चुकी है यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन डाउन में जो है वो एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं सुबह के वक्त जो है वो सारी ही ट्रेन कराची पहुँचती हैं, और ये तमाम वही ट्रेन होती हैं जिन्हें शाम में निकलना होता है अपने वापसी के सफ़र के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। जी दोस्तों, तो इस वक्त सीन कुछ ये है कि हमें तकरीबन जो है वो 1.25 घंटा हो चुका है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर रुके हुए, और अभी तक हमारी ट्रेन को लाइन क्लियरेंस नहीं मिली है बुलाई रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगल लाइन वर्किंग चल रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक GU40 के साथ ट्रेन आ रही है, तो ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, लेकिन हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है कि जिस वजह से हम पूरा अपनी ट्रेन के आगे से बिल्कुल पीछे जा रहे हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, कि हमें कोई पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए ताकि वहाँ पर पानी पी सकें। लेट्स सी। तो ये 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आ चुकी है सिंगल लाइन पर वर्क करते हुए GU40 9005 के साथ। ये देखें काम चेक करें इनके, फिर बोलते हैं रेलवे कसूरवार है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जा रही है, और यहाँ पर हमने पिछली बार दुकान देखी थी एक, जिस वजह से हमें याद है कि यहाँ पर पानी मिलता है। तो देखते हैं कि आगे क्या हमें पानी मिलता है यहाँ पर। नहीं, होटल टाइप कुछ लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस होटल में मैंने पानी देखा, अभी यहाँ पर भी पानी नहीं है, और जो पानी है वो गंदा हो रहा है, मतलब कि नदी का पानी है, वो हम पी नहीं सकते। तो मीटिंग रेलवे स्टेशन पर हम पूरा घूम कर आ चुके हैं, और अब तक हमें कहीं पानी नहीं मिला यहाँ पर। तो ये होता है कुछ फैसले हमारी रेलवे की जानिब से, जब भी कोई हादसा वगैरह होता है तो ट्रेन इस तरह किसी अनजान बियाबान रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है, जिस वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी होती है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारी ट्रेन कब से रुकी हुई है इस गर्मी के आलम में। मुझे इस वक्त इतनी शदीद प्यास लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं पूरा इंजन के पास मेरा डब्बा है और मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ पानी की तलाश में, लेकिन पानी नहीं मिला मुझे कहीं भी। तो इससे अच्छा अगर ट्रेन हमारी इस रेलवे स्टेशन से पहले यानी चंपी रेलवे स्टेशन पर ही रोक लेते इतनी देर के लिए, तो कम से कम वहाँ पर खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ा शहर है वो, जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले जहाँ हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। तो इस तरह के स्टेशन पर ही रोक दिया करें कम से कम ट्रेन को, भले वहाँ पे 2 घंटे हो जाएं 3 घंटे हो जाएं, वहाँ पे अगर चीज़ें मॉइस्चर हैं, चीज़ें मिल रही हैं, आपको ठंडा पानी मिल रहा है, आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये टाइम भी गुजर ही जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह पर रोकना जहाँ पे खाने पीने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, बिल्कुल सहरा के दरमियान में ये मीटिंग रेलवे स्टेशन मौजूद है, और यहीं पर हमारी ट्रेन को लगा दिया गया है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, साथ हम जैसे जवान हैं, लेकिन प्यास तो सभी को लगती है, क्या बोल सकते हैं। तो ये 4th डाउन ट्रेन हमारे पास से गुजर रही है इस वक्त, GU24551 ट्रेन के लीड पर है, और ये है कोयटा कराची के दरमियान चलने वाली 4 डाउन बुलान मेल।
दोस्तों तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमारी ट्रेन को मीटिंग रेलवे स्टेशन पर। फाइनली ये मिली है, थोड़ी बहुत ठंडी है जो कि ये भाई बेच रहे हैं आकर गन्ने का जूस और कोल्ड ड्रिंक। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त स्टेशन के, मुसाफिर इंतहाई परेशान हो चुके हैं। और अगर थोड़ी देर ट्रेन और रुकी रही तो यकीन करें आप यहाँ मुसाफिर जो है यहाँ पे से बाहर होने वाले हैं। मैं अभी सबकी सुन के आ रहा हूँ, सबके हालात देख कर आ रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे मिली है 80 रुपये की। तो लोग भी सही कमा रहे हैं यहाँ पर, अब मौके का फ़ायदा उठाते हुए, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। तो ये 5वीं ट्रेन आ रही है AG30 के साथ और ये है मुल्तान कराची के दरमियान चलने वाली 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। इस वक्त मट्टी का तूफ़ान भी आ चुका है इस जगह पर, देख सकते हैं आप इस वक्त। AG30 6026 लाहौर साइड का। काफ़ी लंबी ट्रेन है, पूरे 18 कोचेस का रेक है ट्रेन का। और अब बहुत उम्मीद है कि इस ट्रेन के जाने के बाद, यानी कि ज़िक्री एक्सप्रेस के जाने के बाद, हमारी ट्रेन को यहाँ से निकलने का सिग्नल दे दिया जाएगा। मुबारक हो मोहसिन। जी भाई मुबारक हो। पूरे 1:35 पर, यानी कि पूरे 3 घंटे बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है। 10:30 पर हमारी ट्रेन आई थी यहाँ पर और 1:35 पर हम जा रहे हैं। फाइनली 5 डाउन ट्रेन को रास्ता देने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है मीटिंग रेलवे स्टेशन से। और वो सामने ही वो पॉइंट है जहाँ पे कल 48 डाउन ट्रेन हुई थी। तो वो रहे सामने रहमान बाबा के ट्रेन कोचेस। इसको तो 2-3 दिन हो गए ना ये गिरे हुए। कल की ये भाई बहुत टाइम हो गया। हाँ बहुत टाइम हो गया। तो ये रहा वो इकॉनमी क्लास का कोच जो बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे था। देख सकते हैं हमके पूरा ही पलटा हुआ है इस वक्त, उठा के साइड में किया है इसे। ट्रैक पर काम चल रहा है इस वक्त। ये सुकूफर की क्रेन, ट्रैक कैसे बैंड हुआ है पूरा आप देख सकते हैं इस वक्त। ये इकॉनमी क्लास का कोच। ये पावर वैन का कोच जो कि इकॉनमी क्लास के पीछे था। ये DS साहब इस वक्त मौके पर मौजूद है, DS कराची। ट्रैक पर टेम्परेरी ट्रैक तैयार किया जा रहा है। आओ ना, आओ भले भले आओ आराम से चलो। आए हैं बाबा रस्तों तो जो लेबर चढ़ दी अभी भाई वो मूवी बन गई भाई। मुराद है वो टीवी में आएगी सुबह तुम्हारी तस्वीर। कितना काम हो रहा है, कितने काम हो रहा है सब।
ये दो दिखाओ सामने बैठे हैं सारे ये इसी स्टैंडर्ड का कोच जो कि पूरा ड्रिल हो गया था कल। ये इकॉनमी क्लास। टोटल 5 कोचेस इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। क्या पानी पता कहाँ है यार। लेबर काम कर रही है। आराम से भाई आराम से। तो काफ़ी लोग चढ़ रहे थे इस वक्त लेबर के, इस वजह से मैं सही से कैमरा स्टेबल नहीं कर पाया। आपने देखा कि कैमरा एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह यही थी कि जिस गेट पर मैं था काफ़ी लेबर के लोग वहाँ से चढ़े थे। जी दोस्तों, तो देखिए अपने इन ड्रिल कोचेस की सूरत हाल। तो अब आप लोग ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि इस हादसे की असल वजूहात क्या थीं। तो अभी तक पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से इस एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा जो है ये हाई स्पीड सेक्शन है और इस डिरेलमेंट के वक्त भी ट्रेन की स्पीड तकरीबन 90+ थी। और आपने ये भी देखा होगा कि ये एक्सीडेंट जो है ये ट्रैक स्विच के पास पेश आया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग अब भी यही समझ रहे हैं कि ये डिरेलमेंट जो है ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुई, जबकि मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये डिरेलमेंट थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुई है। और साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्राइवर साहब ने जो है वो सिग्नल सही से ऑब्जर्व नहीं किए, जिस वजह से ये हादसा पेश आया। जैसा कि पाकिस्तान रेलवेज़ में हमेशा ही आप लोग देखते हैं कि इन दी एंड ड्राइवर्स पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है सारी, और बाकी सब लोग सेफ साइड हो जाते हैं। तो देखना यह है कि अब के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान रेलवेज़ ड्राइवर्स पर ही सारी जिम्मेदारी डालता है या फिर दूसरी तरफ भी नज़रसानी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हादसे के नतीजे में कोई कैजुअल्टीज़ वगैरह नहीं हुई। और इस हादसे में जो है 6 कोचेस ट्रैक से उतर गए थे, कि जिसमें 5 कोचेस कम्प्लीटली उतर गए थे, जबकि छठा कोच जो था AC स्टैंडर्ड का उसके सिर्फ फ्रंट ट्रॉली ड्रिल हुई थी, जो आपने देखा कि झंपीर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। बाकी इन 6 कोचेस के अलावा लोकोमोटिव भी डिरेल हुआ था, जो कि अभी आपने मीटिंग रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ देखा। तो बस अब दुआ यही है कि आइंदा पाकिस्तान रेलवेज़ इस तरह के हादसा से महफूज रहे और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो एग्जैक्टली पूरे 2 बजे हमारी ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है बारान गराज को। तो दोस्तों 2:05 पर हमारी ट्रेन जो है भुलारी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। और इस वक्त भुलारी की जो अप डाउन लूप लाइन है इस पर GU40 के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी हमारी ट्रेन रुकेगी। 1861 का बना हुआ स्टेशन है, किलोमीटर नंबर 163 पर आता है। तो ये सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल चुकी है भुलारी रेलवे स्टेशन से। ये मेन लेवल क्रॉसिंग भुलारी की GU40 9048 ट्रेन के लीड पर है। रेक काफ़ी छोटा है ट्रेन का। ये है पेशावर, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस का बकाया रेक है।
यानी कि कल वाली एक्सीडेंटल ट्रेन है ये। बाकी कोचेज जो है उसके आपने देखा कि आगे खड़े हुए थे, और ये जो रोहित है वो रिवर्स में लिया है बुलारी रेलवे स्टेशन पर। तो ये बाकियात रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो 2:20 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ट्रेन का तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर भी GU40 के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यार्ड में भी कुछ फ्रेट ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। इस वक्त NLC का इंजन मुझे दिख रहा है यहीं से। इस वक्त हमारी ट्रेन कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है, और सारी अब ट्रेन जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से गुजरती हैं, जितनी भी अब की ट्रेन होती हैं। GU40 के साथ ट्रेन खड़ी हुई है, 2 GU40 यहाँ पर और 2 एक्सप्रेस ट्रेन 9037 9023। इनमें से एक तो तेज़गाम है, यकीनन पीछे वाली तेज़गाम है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यानी कि बिल्कुल मेरे सामने जो है ये है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। तो 42 और 8 डाउन, 2 डाउन की ट्रेन जिस वक्त मौजूद हैं कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो चले कोठी पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ से पानी की बोतल लेते हैं ठंडी और उसे पीते हैं, क्योंकि प्यास बहुत शदीद लग रही है इस वक्त, और पानी जो है वो अब तक नहीं मिल पाया हमें। पूरे 2:30 बजे हम पहुंच चुके हैं कोठी जंक्शन, और यहाँ से लेते हैं एक अदद पानी की बोतल। काफ़ी रश इस स्टॉल पर। चाचा बड़ी पानी की बोतल, एक छोटी बोतल पानी की, बड़ी पानी की बोतल यार, बड़ी बोतल ले लो पानी की। चाचा बड़े पानी की बोतल, दो पानी की बड़ी बोतल, बड़ी पानी की बोतल, दो निकाल लो बाबा, दो निकाल लो। चाचा एक बड़े पानी की बोतल, दो पानी की बोतल निकालो, दो पानी की बोतल। चाचू ट्रेन चलने वाली है, नहीं मिल रही भाई, बहुत हैवी रश है। चाचू एक बड़े पानी की बोतल ले दो, एक छोटी बोतल, 6 रुपए हो गए। बाबा एक बड़ी बोतल दियो। बाबा एक बड़े पानी की बोतल, एक मुझे भी दे दो। एक छोटी के पैसे भाई ट्रेन चल गई, पानी की बोतल। चाचा गाड़ी निकल जाएगी यार। परवाह नहीं है क्या, टिकट लिया हुआ यार हमने। एक छोटी है क्या पानी की बोतल? भाई पानी की बोतल नहीं मिली, बहुत कोशिश की मैंने। तो ट्रेन चल गई हमें, लेकिन पानी नहीं मिला माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप। भाई यकीन करें आधा घंटा ज़ाया किया मैंने, चाचा को चीख चीख के हलक खुश्क हो गया मेरा। तो ना 42 डाउन गई और ना तेज़गाम गई, हम चले गए और हमारी ट्रेन जा रही है। तो ये ट्रेन निकल चुकी है सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद, और अब आने वाला है दरिया सिंह के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज। तो ये डाउन लाइन को छोड़ दिया है हमने, और अब आ चुके हैं अप लाइन पर और जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। जबकि राइट वाली जो लाइन है ये डाउन की लाइन है, और ब्रिजेस जो हैं वो अलग अलग बने हुए हैं अप एंड डाउन के। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ रही है ट्रेन। अब जाकर आखिरी कोच निकला है हमारा प्लेटफॉर्म से।
आ गया फाइनली मेहरान ब्रिज। तो अभी सिर्फ ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग कोठी से हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आने वाला है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पर अब हम अपना आज की जर्नी ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त टाइम हुआ है 2:50, यानी कि ये सफ़र हमने सुबह 7:30 बजे शुरू किया था, वो तकरीबन 7:45 घंटे बाद जाकर ख़त्म हो रहा है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त जो ट्रेन है हमारी वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे लेट हो चुकी है कराची से हैदराबाद तक से, और हमारा तो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था, ये हमने 8 घंटे में तय किया है। तो देख रहे हैं आप तो क्या सूरत हाल हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी डेलमेंट की वजह से। एक छोटी सी डेलमेंट तो नहीं थी, कैजुअल्टीज़ वगैरह नहीं हुई इस डेलमेंट में, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि डेलमेंट छोटी है। कोई कैजुअल्टीज़ वगैरह नहीं हुई, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ये आपने देखा कि किस तरह के कोचेस के हालात हो गए थे, कितना कीमती असासा पाकिस्तान रेलवेज़ का इस तरह डैमेज हुआ है इस डेलमेंट में। और साथ ही हम आपने देखा कि हम कितने मुसाफिर जो है कितने ख्वार हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेशन पर, मुख्तलिफ ट्रेन में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेन यहाँ पर लगी हुई हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये सामने आप देख सकते हैं 2 GU40 आपको दिख रहे होंगे, और ये कौन सी ट्रेन है अभी मुझे इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तो खड़ी हुई है GU40 9007 के साथ, ये तो 18 डाउन मिलेट एक्सप्रेस ही है। 9024 के साथ एक माल गाड़ी खड़ी हुई है LHF मोड में GU40। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है हमारी ट्रेन 13 अप अवाम एक्सप्रेस GU40 9015 के साथ। ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे लेट है। चलें अब उतरते हैं। कोटरी में तो हमें पानी मिला नहीं, यहाँ सबसे पहले उतरते ही पानी लेते हैं भाई। बैग उठा लें अपना एंड लेट्स गो, अपना ही जर्नी ख़त्म करते हैं। ये रश देख लें कैसा हो रहा है, काफ़ी रश हो रहा है, उतरना सबको है भाई, एक एक करके उतर जाए। जी दोस्तों, तो फाइनली ख्वारी से भरा हुआ सफ़र हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है अवाम एक्सप्रेस में। घंटे का सफ़र हुआ ये और बहुत एंजॉय किया हमने। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तो जो हमें कोठी पर पानी नहीं मिला था, अब वही पानी हम लेते हैं यहाँ से, यानी कि हैदराबाद जंक्शन से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, एक बड़े पानी की बोतल दे दें, ठंडी दीजिएगा। कितने की? कितने की? सही 20 की छालिए दो। 80 रुपये की बड़े पानी की बोतल फाइनली हमें मिल गई। कोई जगह देखते हो बैठ के पानी पीते हैं पहले।